इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुरुग्राम। किडनी फेल, लीवर फेल, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, हाई बीपी, जोड़ों के दर्द जैसे रोगों से पाएं मुक्ति। एक्सपर्ट डॉक्टर्स और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की देखरेख में होता है इलाज। अपनों का है ख्याल तो करें अभी कॉल, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है कि भारत एक संघ है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई एक बड़ी इकाई। इसमें सभी चीजों को संभालने के लिए अलग अलग तरीके की सरकार बनाई गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये चलते चलते ग्राम पंचायत तक पहुंचता है। बहरहाल हर जगह अगर एक ही सरकार होगी तो तकलीफ कैसी, लेकिन सरकार के बदलते ही कामकाज में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं और ऐसा ही कुछ दिल्ली में हो रहा है। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर खबर क्या है, उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि पर गौर करेंगे। नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। तो 11 मई 2023 गुरुवार का वो दिन जिस तारीख को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लंबे समय से चली आ रही तू मैं को विराम मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला था और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों की बेंच ने फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग भी कर पाएगी। उपराज्यपाल इन 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य है। ये एक तरीके से दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं पर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को ये एक बड़ा झटका लगा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा ये जान लेना भी काफी जरूरी है। ये कोटेशन इंग्लिश में कही गई है। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रियल पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रेस्ट ऑन द इलेक्टेड आर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर अनुवाद किया जाए तो इस लोकतांत्रिक सरकार में असली ताकत चुनी हुई सरकार के हाथ में होनी चाहिए। ये सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है। अब जान लीजिए कि जीएनसीटीडी एक्ट आखिर है क्या, जिसके तहत ये पूरा मामला ही उठा है। ये एक्ट 1991 में आर्टिकल 239A के तहत यूनियन मिनिस्टर जी कृष्णा रेड्डी द्वारा लोकसभा में लाया गया था, जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली सरकार अगर कोई भी काम करेगी तो उससे पहले उसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अनुमति लेनी होगी और ज्यादातर काम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ही संभालेंगे। जिसके बाद ये घमासान शुरू हो गया। तीसरी बात, अब इस जजमेंट से पहले क्या जजमेंट आया था ये जान लीजिए, जिससे कि आपको समझ आएगा कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कौन से फैसले को लेकर इनकार किया। इससे पहले 14 फरवरी 2019 में 2 जजों की बेंच, जज अशोक भूषण और जज AK सिकरी ने अपने अलग अलग राय इस मामले में रखे थे। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास किसी भी तरीके की पावर नहीं होगी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर। वहीं पर AK सिकरी ने कहा था कि केवल केंद्र सरकार नौकरशाही के शीर्ष पदों पर अधिकारियों को स्थानांतरित या पद स्थापित कर सकती है। अन्य नौकरशाहों से संबंधित मतभेद के मामले में उपराज्य का मत मान्य होगा। तो ये था पूरा मामला। जब 2019 में 2 जजों की बेंच ने इस फैसले पर यह कहा था कि सारा फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा ही लिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर उस वक्त में दिल्ली सरकार द्वारा काफी ज्यादा विरोध किया गया। लेकिन जब 11 मई को इस मामले को लेकर फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और वो ट्वीट करते हुए बताने लगे कि ये जनता की जीत है, ये दिल्ली वासियों की जीत है और दिल्ली वासियों को अभी तक जो सुख सुविधा मुहैया नहीं कराई गई वो अब अच्छे से कराई जाएगी। तो ये थी पूरी खबर। अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुरुग्राम। किडनी फेल, लीवर फेल, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, हाई बीपी, जोड़ों के दर्द जैसे रोगों से पाएं मुक्ति। एक्सपर्ट डॉक्टर्स और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की देखरेख में होता है इलाज। अपनों का है ख्याल तो करें अभी कॉल, नंबर आपकी स्क्रीन पर है।